वेलकम बैक टू एयरबॉर्न एक्सपीरियंस। सो फर्स्टली थैंक यू सो मच, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को इतना पसंद किया, मेरे चैनल को इतना अप्रिशिएट किया। इसी तरीके से मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जंप इनटू आवर मेन वीडियो। जब बारी आती है कैबिन क्रू के जॉब की फैसिलिटीज की, तो आपने बहुत सारी चीजें सुनी रहेगी, जैसे कैबिन क्रू को 5 स्टार होटल में स्टे मिलता है, उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिलती है, उनको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, उनको पूरे वर्ल्ड ट्रैवल करने का मौका मिलता है। यस, ये सारी चीजें, ये सारे एडवांटेजेस कैबिन क्रू को मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे एडवांटेजेस है जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा, लेकिन अभी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे रेयर एडवांटेजेस जो कैबिन क्रू को मिलते हैं, जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। सो आइए देखते हैं। So the very first advantage is fastest promotion. Yes, कैबिन क्रू की जॉब में आप एक कैबिन क्रू से सीनियर कैबिन क्रू बनने का जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा कम होता है कंपेयर टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आपको मैनेजर की पोस्ट पे पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 5 साल अराउंड काम करना पड़ता है, तभी जाके आप मैनेजर की पोस्ट पे जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ एयरलाइंस में इवन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, इवन 1 year ऑफ एक्सपीरियंस से आप कैबिन क्रू से सीनियर कैबिन क्रू बन सकते हो। So the second advantage is access to the airport easily. जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, जब आप फ्लाइंग स्टार्ट करते हो, तो आपको AP मिलता है, जिसे हम कहते हैं एरोड्रोम एंट्री पास। जब आपके पास AP होता है तो आपका एक्सेस टू एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। आपको बार बार अपनी आइडेंटिटी, आधार कार्ड या पैन कार्ड से आपको बतानी नहीं पड़ती। जस्ट यू नीड अ AP। जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स है वो जैसे आपका AP देखते हैं और आपको एंट्री करने देगी। तो जब भी आपकी फ्रिस्किंग की बारी आती है, सिक्योरिटी चेकिंग की बारी आती है, तभी भी आपको बाकी पैसेंजर्स की तरह, कस्टमर्स की तरह लंबी लाइन में खड़े रहना नहीं पड़ता। आप जस्ट अपना AP दिखा के स्टाफ ओनली की लाइन में जाके अपनी फ्रिस्किंग और अपनी सिक्योरिटी चेकिंग इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। आपने मोस्टली एयरपोर्ट में ये देखा होगा कि जब आप ट्रैवल करने के लिए चाहते हो तो आपकी सिक्योरिटी की चेकिंग के लिए लंबी लाइन होती है, लेकिन क्रू इजीली चेक इन करके आगे निकल जाते हैं। तो यस, ये है सेकेंड एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज विच अ कैबिन क्रू गेट्स इज सैलरी रेस पर मंथ। अभी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो कि सैलरी विद इंफॉर्मेशन ऑफ सैलरी स्लिप के बारे में था, जिसका थंबनेल यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके देखिए। मैं उसको अपने कमेंट सेक्शन में पिन करके रखूंगी, इवन अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगी। तो यही बात यहाँ पे आती है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस में या कंडीशंस में अगर आपके फ्लाइंग आवर्स, जो नॉर्मल फ्लाइंग आवर्स है, उससे ज्यादा बढ़ गए तो आपकी सैलरी पर मंथ इंक्रीज भी हो सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से कंडीशंस है जहाँ पे आपकी सैलरी बढ़ सकती है, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। सो ये था थर्ड एडवांटेज। जो फोर्थ एडवांटेज है वो ये है कि डिस्काउंट ऑन मोस्टली ऑल द स्टोर्स रिलेटेड टू शॉपिंग और फूड कोर्ट। सो यहाँ पे अगेन आपका जो AP है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब भी आपको एयरपोर्ट पे कुछ सामान खरीदना रहता है, कुछ शॉपिंग करनी रहती है, स्पेशली कैबिन क्रू को, या फिर कुछ खाना रहता है फूड कोर्ट से, तो आप जब उसका बिलिंग करते हो, जब आप उसका पेमेंट करते हो, तो आपको सिर्फ अपना AP नंबर दिखाना है उनको। तो उसकी वजह से आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है, जहाँ पे बाकी सारे कस्टमर्स को फुल पेमेंट करनी पड़ती है विद टैक्सेस। वहाँ पे क्रू को कुछ डिस्काउंट मिल जाता है उनके AP के वजह से। टॉकिंग अबाउट फिफ्थ एडवांटेज विच आई थिंक इज वेरी वैल्यूएबल फॉर अ कैबिन क्रू और फॉर एन एयर होस्टेस। मतलब ये जो फिफ्थ एडवांटेज है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये शायद हर एक कैबिन क्रू के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो ये है कि इन केस इफ देयर इज एनी इमरजेंसी ऑन बोर्ड, इमरजेंसीज सच एज प्लेन क्रैश, हाईजैक और इमरजेंसी लैंडिंग, अगर इन सिचुएशन में अगर किसी भी कैबिन क्रू की डेथ हो जाती है या फिर उनको कुछ भी हार्म होता है जस्ट बिकॉज एन इमरजेंसी इंसिडेंट ऑन एयरक्राफ्ट, तो उनकी फैमिली को, कैबिन क्रू की फैमिली को कुछ कंपनसेशन मिल जाए। एयरलाइन कंपनसेशन इसके लिए देती है क्योंकि जो क्रू जिसकी डेथ हुई है या फिर जो इंजर्ड हुआ है या हुई है, वो ऑन ड्यूटी उनके साथ वो एक्सीडेंट हुआ है। सो एयरलाइन का एक फर्ज होता है कि जो कैबिन क्रू उनके एयरलाइन में काम कर रहे थे, जिनके साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, तो वो उनकी फैमिली को कुछ उनकी तरफ से जितना हो सके उतनी हेल्प कर सके। सो ये थे 5 ऐसे रेयर एडवांटेजेस जिसके बारे में आपने शायद ही सुना रहेगा, जो एक कैबिन क्रू को या एक एयर होस्टेस को मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके क्वेश्चंस पे हो, सो प्लीज लेट मी नो इन
कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको मेरे कमेंट सेक्शन में बताने में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट लगती है, सो प्लीज डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम। आप चाहे तो मुझे पर्सनल डिटेल्स के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। एंड अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके सपने होंगे पूरे विद एल्बॉन एफरियल। लेट्स फ्लाई टुगेदर। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।